नमस्कार दोस्तों, RSCIT की आंसर की में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बता रहा हूँ आपको 14 दिसंबर की जो एग्जाम लगी थी दोस्तों आपकी, उसकी आंसर की। ठीक है, एकदम सटीक आंसर की है और 100% सारे सही है क्वेश्चन। ठीक है, और जो बच्चे 14% सही कर लेंगे, आज की जो वीडियो बताऊंगा उसके अंदर में 14% सही करने पर आप क्या हो जाओगे दोस्तों, पास हो जाओगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि स्लाइड ट्रांजेक्शन क्या है। ये जो बुक सीरीज है दोस्तों आपकी ए नंबर की रहेगी, मतलब ए जो रहेगी ना आपकी, वो है दोस्तों ये। ठीक है, तो जिन बच्चों की ए है वो मिला लेना, और जिनकी ए नहीं है वो आराम से क्वेश्चन ढूंढ लेना पेपर में। आपका जो क्वेश्चन जहां पे होगा वहां पे आप टिक लगा देना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, स्लाइड ट्रांजेक्शंस क्या है। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही जवाब होने वाला है स्लाइड ट्रांजेक्शंस का, वो होगा दोस्तों एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर होने वाला दृश्य प्रभाव। ठीक है, यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन, पहले में आएगा दोस्तों डी ऑप्शन, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए होने वाला दृश्य प्रभाव। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि जब एक स्लाइड से आप दूसरी स्लाइड में जाते हो ना, जो प्रभाव आपके काम आता है वो क्या होता है दोस्तों, स्लाइड ट्रांजेक्शन होता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न उम्मीद करता हूं सभी का सही हो गया होगा। पहले में आएगा दोस्तों डी ऑप्शन, तो जिसका सही है वो बताते जाना कमेंट बॉक्स के अंदर, और 14 होते ही क्या हो जाओगे दोस्तों, आप पास हो जाओगे। 14% सही होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कॉलम ए में दिए गए सॉफ्टवेयर का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो पहला यहाँ पे दोस्तों बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, एंटीवायरस और स्प्रेडशीट, यहाँ पे चारों पूछे गए ऑप्शन आपसे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो होता है दोस्तों, वो होता है कि सभी हार्डवेयर को क्या करता है और सॉफ्टवेयर को क्या करता है, प्रबंधन करता है। तो यहाँ पे आएगा ए में, तो क्या जाएगा दोस्तों, सी आ जाएगा। वेब ब्राउजर क्या करता है, वेबसाइट ब्राउज करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो दूसरे में आएगा ए ऑप्शन ऐसे। एंटीवायरस क्या करता है दोस्तों, एंटीवायरस कंप्यूटर में मेलवेयर से बचाता है, तो बी ऑप्शन। और यहाँ पे स्प्रेडशीट क्या करता है दोस्तों, गणना और विश्लेषण का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा पहले में तो सी ऑप्शन, दूसरे में आ जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, और तीसरे में बी और चौथे में डी। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन। दूसरे प्रश्न में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन। तो जिन बच्चों का ए सीरीज है वो मिला लेना, और जिनका ए नहीं है वो ढूंढ लेना भाई कहां पे है ऐसा प्रश्न, उस पे ए टिक लगा देना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है। दोस्तों बोल्ड भी होता है, इटैलिक भी होता है, अंडरलाइन भी होता है यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, लेकिन कॉपी नहीं होता है दोस्तों। तो सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे, क्या आएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, किसी टीम में या किसी टीम प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पारंपरिक ऑफलाइन स्थापना की तुलना में गूगल डॉक्स का उपयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। पहला ऑप्शन क्या है भाई इसमें, तो दोस्तों इसमें आएगा, यह एकाधिक उपयोगकर्ताओं को एक ही दस्तावेज को वास्तविक समय में एक साथ संपादित करने की अनुमति देता है। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। तो चौथे में क्या आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आएगा, यह एकाधिक उपयोगकर्ताओं को एक ही दस्तावेज को वास्तविक समय में एक साथ संपादित करने की अनुमति देता है। ठीक है, अब चलते दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस क्या है भाई, जल्दी बताइएगा। एक प्रकार की सरकार जो कंप्यूटर द्वारा संचालित होती है। दोस्तों यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन, नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी का उपयोग। ठीक है, यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन। क्या आएगा पांचवे में, बी आएगा भाई। और पांच में से कितने सही हो चुके हैं जल्दी से बताइएगा मुझे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, आपका कंप्यूटर बहुत धीरे चल रहा है, इसे रिस्टार्ट करने के अलावा अस्थायी फाइलें हटाने और डिस्क स्पेस खाली करने के लिए आप कौन सी आसान रखरखाव सुविधा चला सकते हैं। बताइए दोस्तों क्या चला सकते हैं। तो इसमें सही जवाब होगा दोस्तों डिस्क क्लीनअप। क्या होगा दोस्तों, डिस्क क्लीनअप होगा, बी ऑप्शन इज राइट। छठे में आएगा बी। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। ई-मित्रा क्या है भाई, क्या है ई-मित्रा। दोस्तों ई-मित्रा है राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल, राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की ओर। आप एक वैज्ञानिक हैं जिन्हें मौसम का पूर्वानुमान के लिए भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस करना है। इस कार्य के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर सबसे उपयुक्त होगा, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम या टैबलेट। तो दोस्तों बताया था मैंने आपको सुपर कंप्यूटर। क्या बताया दोस्तों, मैंने सुपर कंप्यूटर बताया था। ठीक है, आपने अगर मेरी चैप्टर समरी देखी हो दोस्तों, मैंने चैप्टर समरी दी थी, अगर आपने देखी हो वीडियो तो उसके अंदर मैंने साफ बताया था इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, अब चलते दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। डिजिटल हस्ताक्षर क्या है।
बताइए दोस्तों क्या है डिजिटल हस्ताक्षर? तो दोस्तों इसमें आएगा 90 में आएगा सी ऑप्शन। यह आश्वासन देता है कि संदेश किसी भी ज्ञात प्रेषक ने बनाया है तथा पारगमन के दौरान उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो आएगा दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पे। ओके, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपने कर लिए होंगे, 9% आपके सही हो गए होंगे। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन सी सुविधा किसी प्रोसेस चक्र या पदानुक्रम का दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के लिए उपयोग की जाती है? पदानुक्रम का दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के लिए उपयोग की जाती है भाई। क्या आएगा 10वें में? 10वें में आएगा दोस्तों स्मार्ट आर्ट। क्या आएगा दोस्तों? स्मार्ट आर्ट आएगा, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। मॉडेम क्या है? मॉडेम क्या है भाई? एक उपकरण जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सिग्नल मॉड्यूलेट और डिमोड्यूलेट करता है। ठीक है, तो यहां पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन। एक उपकरण जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सिग्नल को मॉड्यूलेट और डिमोड्यूलेट करता है। 11वें में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन। ठीक है, 11वें में बी कर लेना भाई सबके सब। ओके, अब चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। आप आधुनिक पीसी पर उपलब्ध सबसे आम वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करके प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं। आप किस पोर्ट का उपयोग करना चाहेंगे? बताइए दोस्तों किसका उपयोग करना चाहेंगे आप? तो यहां पे आएगा दोस्तों यूएसबी पोर्ट। क्या आएगा दोस्तों? यूएसबी पोर्ट। 12वें में बी ऑप्शन लगा लीजिए टिक सबके सब। ओके, अब चलते हैं 13वें की ओर। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, पहला कथन है दोस्तों इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है। तो 13वें में हम क्या करेंगे दोस्तों, ये पूछना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www एक ही चीज के दो नाम है। दूसरा ऑप्शन है आईएसपी इंटरनेट सेवा प्रदाता एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में आपके कंप्यूटर को धीमा कर देता है। तीसरा है यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। या फिर वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है जिनका उपयोग वेबसाइट तक पहुंचने और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत और चौथा सही है। तो डी में 13वें में आएगा दोस्तों डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे 13% सही है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 14वें प्रश्न की ओर। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन आ रहा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, यूनिक पेमेंट आइडेंटिफायर या यूनाइटेड पेमेंट इन इंडिया। दोस्तों यहाँ पे आएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है भाई? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 15वें प्रश्न की ओर। आप अपने परिवार को किसी सदस्य के साथ जो दूसरे शहर में रहता है फोटो का एक बड़ा संग्रह साझा करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे व्यवहारिक इंटरनेट एप्लीकेशन कौन सा है? बताइए दोस्तों कौन सा है? तो यहां पे आएगा दोस्तों फोटो को गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स जैसी क्लाउड स्टोरेज सेवा पर अपलोड करें और लिंक साझा करें। तो यहां पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। लिब्रे ऑफिस का कौन सा घटक सुविधा संपन्न वर्ड प्रोसेसर है? दोस्तों यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर की बात की जाए तो राइटर है। कौन सा है दोस्तों? राइटर है। क्लियर है तक का? ओके, तो वर्ड प्रोसेसर की तरह काम कौन करता है? राइटर करता है। अब चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है आपका, आपको अपनी पूरी टीम को एक ईमेल भेजना है लेकिन आप अपने मैनेजर को भी इसमें शामिल करना चाहेंगे ताकि वे संदेश देख सकें और टीम के बाकी सदस्यों को पता न चले। आपको अपने मैनेजर को ईमेल पता कहां लिखना होगा? तो मैंने बताया दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी में हम गुप्त रूप से एक तरीके से क्या कर सकते हैं, हम ईमेल भेज सकते हैं। तो यहां पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। ओके भाई, आपका मतलब एक तरीके से ईमेल का पता किसी को ना लगे तो आप बीसीसी करेंगे, उसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी में हम लिखेंगे। ठीक है, अब चलेंगे दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। पावर पॉइंट में कौन सा दृश्य आपकी स्लाइडों के क्रम को पुनः व्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम है? तो यहां पे आएगा दोस्तों स्लाइड सॉर्टर व्यू। बी ऑप्शन इज राइट, स्लाइड सॉर्टर व्यू आएगा दोस्तों यहाँ पे। तो 18वें में क्या आएगा दोस्तों? स्लाइड सॉर्टर व्यू। अब चलते हैं 19वें की ओर। जैसा कि दस्तावेज में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंड्रॉयड डिवाइस का या डिवाइस पर उपलब्ध स्क्रीन लॉक का विकल्प नहीं है? दोस्तों पैटर्न भी होता है, फिंगरप्रिंट भी होता है, पासवर्ड भी होता है, लेकिन पिन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट।
ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है? तो दोस्तों ये जो मोबाइल सिस्टम के विंडोज है, iOS है या एंड्रॉयड है, तीनों है दोस्तों। तो इसमें भी आएगा दोस्तों बी ऑप्शन आएगा, ठीक है, 20वें में बी आएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें क्वेश्चन की ओर। आपने किसी शीर्षक पर एक विशिष्ट फॉन्ट शैली और आकार लागू किया है और अब आप उसी फॉर्मेट को पाठ के किसी अन्य भाग पर लागू करना चाहते हैं, तो बिना सभी विकल्पों को फिर से मैन्युअल रूप से चुने। इस उद्देश्य के लिए कौन सा टूल डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों इसके लिए किया गया है फॉर्मेट पेंटर। क्या है दोस्तों? फॉर्मेट पेंटर। एक टेक्स्ट की कॉपी को, मतलब एक टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है उसको अगले टेक्स्ट पर अप्लाई कर देता है ये, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। विंडोज के संदर्भ में सीडी या डीवीडी को बर्न करने का क्या अर्थ है? तो दोस्तों यहां पे आएगा डिस्क पर सामग्री और डेटा लिखना या कॉपी करना बर्न कहलाता है, ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट। तो 22वें में क्या आ जाएगा दोस्तों? बी आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। यूआरएल का कौन सा भाग आमतौर पर वेबसाइटों के संगठन या उद्देश्य के प्रकार को इंगित करता है? उदाहरण के लिए .com, .edu या .gov। प्रोटोकॉल, शीर्ष स्तरीय डोमेन या उप स्तरीय डोमेन या संसाधन का नाम। दोस्तों इसमें आएगा शीर्ष स्तरीय डोमेन, ओके, ठीक है। तो 23वें में भी क्या आएगा दोस्तों? सी आएगा यहाँ पे। 22वें में भी लगाई दिया था मैंने, सही है। 23वें में सी ऑप्शन आ जाएगा। 24वें की ओर चलते हैं दोस्तों। आपको कई आसन्न सेल जैसे A1, B1, C1 की सामग्री को एक बड़े कक्ष में समायोजित कर केंद्र में लाना है, तो आप किस सुविधा का उपयोग करेंगे? मतलब सीधी सी बात है, आपका भी डाटा अलग अलग सेल में रखा हुआ है, लेकिन आप चाहते हो कि ये सारा डाटा एक सेल में आ जाए और जो डाटा है ना एकदम सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे दोस्तों मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग। किसका दोस्तों? मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको मर्ज एंड सेंटर। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें क्वेश्चन की ओर। आप एक पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसकी स्क्रीन पर काफी बड़ी है, उसकी स्क्रीन काफी बड़ी है और चित्र बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन किरणों का इस्तेमाल करती है, तो आप किस तरह की मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे हैं? फ्लैट पैनल, सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी, कौन सा करेंगे भाई? तो यहाँ पे आएगा 25वें में दोस्तों सी ऑप्शन आएगा, सीआरटी मॉनिटर। क्या आएगा दोस्तों? सीआरटी मॉनिटर आएगा, ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा दिख गया होगा आपको। आप एमएस वर्ड में एक रिपोर्ट पर सहयोग कर रहे हैं। आपको मूल पाठ को स्थायी रूप से हटाए बिना एक वाक्य में बदलाव का सुझाव देना है ताकि आपका सहकर्मी आपके सुझाव की समीक्षा कर सके। आपको किस सुविधा का उपयोग करना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए ट्रैक चेंज सुविधा का उपयोग किया जाएगा दोस्तों। किसकी दोस्तों? ट्रैक चेंज सुविधा का उपयोग किया जाएगा, डी ऑप्शन। 26वें में क्या आएगा दोस्तों? डी ऑप्शन आएगा, ट्रैक चेंज सुविधा का उपयोग करें। क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा दोस्तों, यहाँ पे कर लेना ट्रैक चेंज सुविधा का उपयोग करें, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें क्वेश्चन की ओर। जब आप दो स्क्रीन जैसे एक लैपटॉप और एक प्रोजेक्टर का उपयोग करके प्रस्तुति दे रहे हैं, तो प्रेजेंटर व्यू आप तौर पर आपके लैपटॉप स्क्रीन पर क्या दिखाता है? बताइए दोस्तों क्या दिखाता है? तो यहां पे आएगा दोस्तों यह वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड आपके स्पीकर, नोट्स और टाइमर को दिखाता है। यहां पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते दोस्तों आज के 28वें प्रश्न की ओर। यदि आपको किसी एमएस एक्सेल के सेल में नेम त्रुटि दिखाई देती है, तो इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है भाई? तो इसमें आएगा दोस्तों एक्सेल फंक्शन में पाठ को नहीं पहचानता, जैसे कि गलत वर्तनी वाला फंक्शन का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई 28वें में? डी ऑप्शन आएगा। एक्सेल फंक्शन के में पाठ को नहीं पहचानता जैसे कि गलत वर्तनी वाला फंक्शन का नाम, मतलब कोई गलत नाम नहीं देते हो फंक्शन का तो ये नहीं पहचानता, ठीक है। तो डी ऑप्शन आएगा 28वें में। 28वें में डी आएगा भाई। अब चलते हैं 29वें की ओर। कौन सा संरेखण विकल्प पाठ को बाएं और दाएं मार्जिन के बीच समान रूप से रखता है? तो भाई मैंने बताया था आपको कि बाएं और दाएं मतलब एक साथ में सीधी लाइन कौन रखता है भाई? जस्टिफाई रखता है। क्या रखता है दोस्तों? जस्टिफाई। बाएं तरफ से और दाएं तरफ से दोनों तरफ से साफ किनारे बनते हैं, मतलब समान किनारे बनते हैं, एक सिद्ध में बनते हैं। तो 29वें में आएगा डी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों आज के
30वें क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में नागरिकों के लिए सिंगल साइन ऑन यानी कि एसएसओ की सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य लाभ यह है भाई कि भाई मैं बताऊं आपको, यह एकल उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ कई विभागों में डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने को सरल बनाता है। बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 31वें क्वेश्चन की ओर। जीयूआई के संदर्भ में WYSI का अर्थ क्या है भाई? तो यह है दोस्तों व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। बी ऑप्शन इज राइट। व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन मैंने लिख दिया हाथ से दोस्तों। तो विंडोज में स्टार्ट मेन्यू मुख्य रूप से इस पर रखा गया है। तो किस पर रखा गया है बताइए दोस्तों? टास्क बार के केंद्र में। हाँ दोस्तों, टास्क बार के केंद्र में रखा गया है। सी ऑप्शन इज राइट। 32वें में आएगा भाई सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं 33वें क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन है हमारा, विंडोज में चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए फंक्शन कुंजी कौन सी है? तो मैंने बार बार बताई है आपको हर एक वीडियो में, F2 है दोस्तों, F2। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करते समय उपयोगकर्ता को सुरक्षा के लिए वेबसाइट के एड्रेस बार में संबंध में क्या सुनिश्चित करना चाहिए भाई? इसमें लॉक का प्रतीक होना चाहिए और HTTPS लिखा होना चाहिए। ओके, बी ऑप्शन इज राइट। 34वें में क्या आएगा भाई? बी आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में x का वर्ग x स्क्वायर के लिए गणितीय व्यंजक टाइप कर रहे हैं, तो आपको संख्या 2 पर कौन सा फॉन्ट प्रभाव लागू करना चाहिए? तो यहां पे आएगा दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट। क्या आएगा भाई? सुपर स्क्रिप्ट आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। तो मुझे बताइए दोस्तों 35 में से आपके कितने परसेंट सही हुए, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो मुझे बताओगे आप 35 में से आपके कितने परसेंट सही हुए, और साथ में मुझे बताना दोस्तों कि ऐसे कितने बंदे जिनके 14 से प्लस सही हो चुके हैं दोस्तों। अगर आपके 14 प्लस सही हो चुके हैं, 14 या 14 प्लस सही हो चुके हैं, तो आप क्या हो जाओगे दोस्तों? पास हो जाओगे। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कौन कौन पास हो गया और किस किस ने मेरी वीडियो देखी थी। देखो एक दो वीडियो देखने से पार नहीं पड़ती, कम से कम 5-10 वीडियो जिसने देखी होगी मेरी, आराम से पास हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक है, ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप जल्दी से चेक कीजिएगा, और सभी को पास होने की अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, थैंक यू।